हमारी राइट साइड पे जो आउटपुट आ रही है इसको हम क्लियर कर लेते हैं और अभी हम आगे वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा पहला जावास्क्रिप्ट में टॉपिक था जो हमने कवर किया था। तो पीएचपी भी डायनेमिकली वेरिएबल्स की वैल्यू की बेस पे वेरिएबल की टाइप डिटेक्ट करती है। तो बेसिकली हमें वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो पीएचपी में वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं? डॉलर साइन से कोई भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल var इक्वल टू 1 2 3। तो ये बेसिकली इसकी टाइप इंटीजर खुद रख लेगा क्योंकि वैल्यू की बेस पे पीएचपी डिसाइड कर लेगी, उसको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 2 3 है जो कि इंटीजर है, तो इसकी टाइप भी इंटीजर होगी। इस तरह से मैं कुछ भी स्ट्रिंग वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। स्ट्रिंग एनी स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में डबल कोड भी अलाउ है और सिंगल कोड भी अलाउ है। दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, स्ट्रिंग सिंगल कोड वैसे तो डिस्प्ले होने में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, डिस्प्ले दोनों सेम होंगे, लेकिन इस डबल कोड्स का हमें बेनिफिट ये है कि इसके अंदर हम वेरिएबल भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल वार इसके अंदर लिखूँगा तो एनी स्ट्रिंग 1 2 3 ये इस स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, जबकि ये काम अगर मैं सिंगल कोट्स में करूँगा तो ये सही नहीं है। ये इस पूरे को एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, तो इस पूरे को ये एज इट इज़ डिस्प्ले कराएगा, जबकि डबल कोट्स के केस में यहाँ पे अगर वेरिएबल आता है तो उसकी वैल्यू हम कट कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। इको रन। इको के अंदर पहले वेरिएबल में वैल्यू देखते हैं, साथ में मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस वेरिएबल की क्या वैल्यू आ रही है। एग्जाम्पल वार बैकस्लैश एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। इसका मतलब ये है कि कंसोल के अंदर CLI, क्योंकि हम PHP CLI यूज़ कर रहे हैं, PHP वेरिएंट अभी हम CLI पे हैं, तो CLI पे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बैकस्लैश n देते हैं। तो बेसिकली अभी मैं इको करवा रहा हूँ आउटपुट CLI के अंदर, कंसोल के अंदर, तो मुझे बैकस्लैश n देना पड़ेगा नई लाइन में जाने के लिए, क्योंकि एक लाइन में मैं एक वेरिएबल की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, दूसरी लाइन में दूसरे की और तीसरे में तीसरे की, ताकि आपको फ़र्क पता चले। हाँ, इसके बाद मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं नई लाइन में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू str। इसी तरह से थर्ड को मैं लिखता हूँ str सिंगल कोट, str सिंगल कोट। अब हम देखते हैं आउटपुट क्या जनरेट होगी। पहले एग्जाम्पल वार के आगे 1 2 3 आएगी, इस तरह फिर दूसरी लाइन में एनी स्ट्रिंग 1 2 3 आएगी, फिर सिंगल कोट, और ये एग्जैक्टली नाम ऐसे ही आएगा विद डॉलर साइन। रन करके देखते हैं। इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ये देखें, हाँ, अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये आउटपुट ज़्यादा आगे क्यों चलेगी है, ये बीच में ये बैकस्लैश n हमने तो एक लिखा था या दो कैसे हो गए? तो ये इस वजह से हुआ है कि मैंने जब एंटर प्रेस कर दिया तो एंटर को भी इसने, इको ने, उसको बैकस्लैश n ही कंसिडर किया। वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इसको इंटरप्रेटर रीड कर रहा है तो उसको एंटर के अगेंस्ट बैकस्लैश n मिल रहा है। ये मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूँ। अगर मैं इस सब को एक लाइन पे शिफ्ट कर दूँ, ये मैंने रीडेबिलिटी के लिए रखा था, किया था, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा।
रन करते हैं इसको, ये देखें एग्जाम्पल वार 1 to 3 स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग 1 to 3 स्ट्रिंग सिंगल कोट एग्जाम्पल वार। तो ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंगल कोट और डबल कोट में स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है। इस तरह से हम अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अरे इक्वल टू, एक ये तरीका है जिसके अंदर मैं वैल्यूज़ 1 3 5 ये डाल सकता हूँ। इस तरह अरे को मैं एक और तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये तरीका भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें, मतलब थ्रू आउट द एप्लीकेशन एक ही तरीके से अरे डिक्लेयर करें। मेरा पसंदीदा तरीका ये है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही होता है। अब अरे की मैं अगर आउटपुट प्रिंट कराना चाहता हूँ, ई को हम प्रिंट के थ्रू भी करा सकते हैं और इको के थ्रू भी करा सकते हैं। अभी हम प्रिंट को यूज़ करते हैं ताकि आपको पता चले वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो अरे की कोई भी वैल्यू मैंने गेट करनी हो तो हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में, PHP में भी ऐसे ही है। तो मैं अगर इस 1 को आउटपुट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा। देखते हैं, ये 1 आउटपुट आ गई। हाँ, इस तरह से मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी पूरी अरे में क्या रिज़ल्ट है, मैं उस पूरी अरे को देखना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है प्रिंट आर। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ एक्सरे है किसी अरे का एक्सरे करने के लिए, कि इसके अंदर मैं देखना चाहूँगा डाटा क्या पड़ा हुआ है, मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ कर सकता हूँ। और कोई भी अरे या ऑब्जेक्ट टाइप इसको मैं पास करूँगा तो ये उसके अंदर दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ पड़ी है डिटेल में। इसी मकसद के लिए एक और फंक्शन है हमारे पास, var dump। ये 7 वेरिएबल की टाइप भी बताता है कि किस वेरिएबल की टाइप क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये देखें, ये वैल्यू के साथ टाइप भी बताता जा रहा है कि इंटीजर वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब अरे के अंदर हम वैल्यूज़ को मिक्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, देखते हैं टेस्टिंग। इवन अरे के अंदर एक और अरे डिफाइन कर सकता हूँ, 1 4 6। अब इसको जब रन करेंगे तो मज़ीद फ़र्क पता चलेगा आपको। अब प्रिंट आर जो है वो मुझे सिर्फ डाटा दिखा रहा है, लेकिन वार डंप जो है वो मुझे डाटा के साथ टाइप्स भी दिखा रहा है। रीडेबिलिटी के लिहाज से देखें तो प्रिंट आर ईजी टू रीड है, लेकिन अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस करने हो किसी भी डाटा के, वो API से रिटर्न हो सकती है, कुछ डाटाबेस से आपने डाटा रीड किया हो और आपको श्योर ना हो इसकी टाइप क्या है, तो ये आप वार डंप के थ्रू उसको डिबग कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हो गया। यहाँ पे हमने मल्टी डायमेंशनल अरे भी देख लिया, अरे के अंदर अरे कैसे डिफाइन होता है। तो ये हमारा अब अरे भी कवर हो गया कि कैसे PHP के अंदर अरे डिफाइन होता है। अब देखते हैं अरे को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। ये अरे थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया है, इसके ऊपर हम लूप नहीं लगाते, लगा भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। बेसिकली इस अरे की आउटपुट देखते हैं, प्रिंट आर अरे टू, इसको हम कहते हैं इसको प्रिंट करो। तो हम बेसिकली अब इस आउटपुट को लूप के थ्रू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो पहली लूप हमने जो जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी वो फॉर थी। अब फॉर PHP में कैसे लगती है, तकरीबन वही तरीका है, सिर्फ सिंटैक्स का फ़र्क है। I इक्वल टू 0, I लेस देन अरे। इसमें लेंथ कैलकुलेट करने के लिए काउंट का फंक्शन होता है, तो और I प्लस प्लस। अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं या इको करा देते हैं। हाँ, वेल
अच्छा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन जावास्क्रिप्ट में प्लस के साथ होती थी, यहाँ डॉट के साथ होती है। तो मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है अरे की, अरे ऑफ, अभी हम अरे 2 के साथ काम कर रहे हैं, और इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कराओ, और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। इसको रन करते हैं 364। तो ऐसे हम लूप लगाते हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अरे के ऊपर लूप कैसे लगाई जा सकती है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इस डाटा को हम उड़ाते हैं ताकि हम इसको प्योरली एज हम मल्टी डायमेंशनल अरे ही ट्रीट करें। इस अरे को मैं मल्टी डायमेंशनल अरे से रिप्लेस कर देता हूँ। अब हम लूप लगा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल अरे पे। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल अरे है तो मुझे एक और लूप चाहिए होगी वैल्यूज़ कट करने के लिए। आई की ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है आउटर लूप में, तो j इक्वल टू 0, j लेस देन काउंट ऑफ अरे ऑफ i, और j प्लस प्लस। अब मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, और मैं इसको इधर वेरिएबल का नाम चेंज किया क्योंकि 2 डायमेंशनल है। तो आई जे किस इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, ये नहीं, जब पहली दफ़ा लूप चलेगी तो 0 ऑफ 0 0 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 0 ऑफ 0 1, इस तरह 0 1 0 2 एंड सो ऑन। तो ये मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन की हुई है जावास्क्रिप्ट के लेक्चर सीरीज़ में कि मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स में ये इस लेक्चर में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने क्विकली चीज़ों को कवर करना है। सिंटैक्स एरर किधर आ रहा है, लाइन 22, ये प्रॉब्लम है। मैंने ब्रैकेट को यहाँ पे बंद करना था। अब इसको रन करते हैं, होपफुली रन हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम मल्टी डायमेंशनल अरे को ऐसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो बहरहाल ये भी हमने कवर कर लिया।